डियर व्यूअर्स, लाडा 24 पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध को विभिन्न विधि शास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, उन विधि शास्त्रियों की निम्नलिखित परिभाषाओं को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे ऑस्टिन ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। केनी के अनुसार अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। हेनरी मैन के अनुसार प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है, बल्कि वह यह दोष विधि है। स्टीफन का कथन है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों है। विलियम ब्लैकस्टोन का कहना है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समावेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। इंग्लैंड की ओल्ड फाइनेंस समिति के अनुसार अपराध विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। सार्जेंट स्टीफन के अनुसार वृहद समुदाय के संदर्भ में अपराध किसी अधिकार का वह उल्लंघन है जो उसकी दूषित प्रवृत्ति के संदर्भ में माना जाता है। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि ये सब परिभाषाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और अन्य न्यायिक परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिए, सुनिए, यह सुनने से याद भी हो सकता है। अब हम लोग अपराध के आवश्यक तत्व को देखेंगे। अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला मानव प्राणी है, दूसरा दुराशय है, इसको आपराधिक मनस्थिति भी कहते हैं, तीसरा आपराधिक कृत्य है तथा चौथा क्षति है। अपराध के आवश्यक तत्व भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसको भी देखना है। आशय, कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन ऑस्टिन का है। ऑस्टिन का कथन है कि आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कृत्य को निर्देशित करता है। चेष्टा या हेतु, ज्ञान, प्रयोजन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अपराध की अवस्थाएं, अपराध के 4 अवस्थाओं को निम्न प्रकार से बताया गया है। पहला चरण है आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न, चौथा होता है उसका परिणाम। अब हम लोग कुछ मुकदमे देखेंगे जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या धारित किया है। जैसे नालसा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें सभी अधिकार व आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी भी कृत्य के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। कठोर दायित्व के मामले में किसी परिस्थिति में अपराध गठित हो सकता है यद्यपि कार्य आपराधिक आशय से नहीं किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 में दुर्विवाह के बारे में कहा गया है कि दुर्विवाह कठोर दायित्व का अपराध है। दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, आशय एवं कार्य। दुर्विवाह के अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं होता है। ब्रेड बनाम वुड का वाद मन स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है। आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन तथा सेराज बनाम रूचेन का वाद आपराधिक मन स्थिति से संबंधित है। यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया आपराधिक विधि का सिद्धांत है तो उस सिद्धांत को सही ढंग से परावर्तित करता है। मेंस रिया अपराध का आवश्यक तत्व है और मेंस रिया के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। एक्टस नॉन फेसिट रिया मेंस निसी मेंस सिट रिया से तात्पर्य है बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। यह सूत्र दुराशय से संबंधित है। नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक तत्व
अर्थात अंग माना गया है। कोकसीजे के द्वारा दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया है। यह मत सर्वप्रथम सिराज बनाम रूडजेन के मामले में व्यक्त किया गया था। आर बनाम प्रिंस का वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है। आर बनाम प्रिंस का वाद ब्लैकबॉर्न द्वारा निर्णित किया गया था। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। हार्डिंग बनाम प्राइज का वाद दुराशय से संबंधित है। अब हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसको इलस्ट्रेशन भी दृष्टांत कहते हैं। इसमें एक अच्छा तैराक है। यह एक 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को डूबने से बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। बालक डूब गया। एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। यह भारतीय दंड संहिता 1860 के अपवादित सिद्धांतों में से एक है। कोई भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको एक बार आप सुनिए। सुनने से हो सकता है याद हो जाए। और ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं जिसका उत्तर है और यह सभी न्यायिक परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।